जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जमीन खरीदना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला होता है जिसमें आप अपने जीवन की एक बहुत बड़ी कमाई लगाते हैं। इसलिए जमीन खरीदने से पहले आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक कागजों को चेक करना चाहिए, इसके बाद ही अपना पैसा लगाना चाहिए। जमीन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खतौनी में क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जमीन खरीदने से पहले खतौनी में विक्रेता का नाम अवश्य देखें। इसके साथ साथ आपको विक्रेता के हिस्से को भी चेक करना चाहिए। यदि विक्रेता द्वारा अपने हिस्से से अधिक जमीन बेची जा रही है तो ऐसी जमीन को आपको नहीं खरीदना चाहिए, वरना आपका पैसा तो पूरा लगेगा लेकिन जमीन आपको कम मिलेगी। नंबर 2, जमीन खरीदने से पहले आपको खतौनी में जमीन की श्रेणी को भी देखना चाहिए, क्योंकि जमीन की श्रेणी 1 का यानी संक्रमणी भूमि ही खरीदने योग्य भूमि होती है। इसके अलावा जितनी भी श्रेणी की भूमियां होती हैं, चाहे श्रेणी 2 की भूमि हो, श्रेणी 3, श्रेणी 4 और श्रेणी 4 का वाली भूमि आपको नहीं खरीदनी चाहिए। इन श्रेणियों की भूमि में यदि विक्रेता का नाम भी हो तब भी आपको वो जमीन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जमीन का नामांतरण नहीं होता है। नंबर 3, जमीन खरीदने से पहले खतौनी में इस चीज को अवश्य चेक कर लेना चाहिए, कहीं जमीन बंधक तो नहीं है। यदि खतौनी में जमीन के बंधक होने का आदेश दर्ज है तो इसका मतलब है कि उस जमीन पर लोन लिया गया है और ऐसी जमीन को आपको नहीं खरीदना चाहिए। ध्यान रहे, जमीन बंधक मुक्त हो जाए इसके बाद ही उस जमीन को आपको खरीदना चाहिए। नंबर 4, जिस जमीन को आप खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में इस बात की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें कि उस जमीन के संबंध में बंटवारे का या हिस्से का कोई विवाद किसी कोर्ट में तो नहीं चल रहा है। यदि ऐसा है तो आपको उस जमीन को खरीदने से बचना चाहिए, वरना नामांतरण कराने में दिक्कत होगी और आपको परेशानी अलग से झेलनी पड़ेगी। नंबर 5, जमीन खरीदने से पहले उस जमीन की खतौनी का नक्शे से मिलान जरूर कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खतौनी में जमीन पूरी होती है लेकिन उसका नक्शा छोटा बना होता है। ऐसी स्थिति में आपको मौके पर कब्जा लेने में दिक्कत होती है और यदि आप खतौनी मुताबिक नक्शे का संशोधन करवा के नक्शा बड़ा करवाएंगे तो इसके लिए आपको बेवजह पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। नंबर 6, जमीन खरीदने से पहले इस बात की भी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें कि कहीं वो जमीन पहले से विक्रय तो नहीं हो चुकी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विक्रेता के पिता द्वारा या उसके दादा द्वारा चकबंदी पूर्व से ही जमीन का विक्रय कर दिया गया होता है, लेकिन उस जमीन के खरीदार द्वारा नामांतरण नहीं करवाया गया होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस जमीन को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो आपका बैनामा भी निरस्त हो सकता है और आपका पैसा फंस सकता है। नंबर 7, जमीन खरीदने से पहले इस बात की भी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि उस जमीन का किसी सरकारी योजना में या फिर रेलवे, हाईवे, पीडब्ल्यूडी वगैरह में अधिग्रहण तो नहीं हुआ है, और हो सकता है कि उस अधिग्रहण का आदेश खतौनी में दर्ज नहीं हुआ हो। यदि ऐसा है तो आपको उस जमीन को नहीं खरीदना चाहिए, वरना नामांतरण नहीं होगा और आपका बैनामा भी निरस्त हो जाएगा। नंबर 8, जमीन खरीदने से पहले आपको उस जमीन के मौके पर जाकर के देख लेना चाहिए कि उसकी चौहद्दी क्या है, उसकी स्थिति क्या है, आसपास का माहौल कैसा है और बाजार से कितनी दूरी है। इन सब बातों को देखने के बाद ही आपको जमीन खरीदनी चाहिए। यदि आपने बताई गई इन 8 बातों का ध्यान रखा तो आप सही और सुरक्षित जमीन खरीद पाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आशा करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि जमीन के बैनामा, वसीयत, वरासत या जमीन की नाप के संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जरूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।